चलिए बच्चों पढ़ते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म इन रेक्टेंगल। So that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है जिसका एंगल ABCD का बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है KLM। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है? रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल होने के लिए आपको क्या प्रूव करना है बच्चों? बोलिए। उसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कि फिर से ध्यान से इसको समझिए। ABCD एक पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है और ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। आपको यही प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram। सो अब पैरेललोग्राम अगर है ABCD तो क्या क्या चीज अवेलेबल है? ध्यान दीजिए। AB पैरेलल होगा किसका? DC का, और DA पैरेलल होगा CB का, और उसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। और भी बहुत सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन कुछ ही प्रॉपर्टीज को लिखें जिसका हम लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे बच्चों। ठीक है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम होने से उसका ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। वो ले लीजिए। फिर ध्यान दीजिए, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल D का बाइसेक्टर। एंगल A और एंगल D का बाइसेक्टर N पर कटा और कहाँ काट रहा है? देखिए B पर। तो इससे नहीं, आप इसको देखिए। एंगल A और एंगल D का बाइसेक्टर N पर कटा। एंगल C और एंगल B का बाइसेक्टर L पर भी कटा और कहाँ कट रहा है? देखिए M पर। उसी तरह से इसका भी बाइसेक्टर कहाँ कट रहा है? N और K दोनों पर। उसी को देखिए यहाँ लिखे हैं। लेट KLMN be the points of intersection of bisectors of angle A and angle B, angle B and angle C, angle C and angle D, and angle D and angle A। पेयर में सारा हम लोग लिख दिए। तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल KLMN ये क्या है? रेक्टेंगल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है और वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। आपको ये प्रूव करना है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। तो लिखते हैं चलिए प्रूफ। प्रूफ में देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ABCD एक पैरेललोग्राम है। मींस क्या है? सिंस DC पैरेलल है AB का। ये जो DC है AB के पैरेलल है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, अगर किसी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो इंटीरियर, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो DC पैरेलल है AB का और DA उसका ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल है इसका, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है और यहाँ DA ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ लिखते हैं सो एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरफ इक्वेशन है, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया जा सकता है। तो हाफ से मल्टीप्लाई की, तो हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल A इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री। हाफ D, तो देखिए हाफ D, तो हाफ D में इसको लिख सकते हैं D क्या आएगा? ADN। हाफ D को लिख रहे हैं हम एंगल ADN।
प्लस हाफ ए को लिखते हैं एन ए डी, एंगल एन ए डी, और ये कितना आएगा 90 डिग्री। देखिए डीसी पैरेलल है एबी का, ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों एंगल्स का सम हुआ 180, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किए तो ये आपको मिला। हाफ में हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, लेकिन हम लोग आगे अभी इसके आगे में इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, इसलिए हम लोग इस एंगल और इस एंगल को ही हम लोग हाफ में यूज किए हैं, डी एन और एन। अब चलिए इस ट्रायंगल पर काम करते हैं। इन ए ट्रायंगल डी एन ए या ए डी एन, ए डी एन, एंगल या फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टीज, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एडीएन में एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आप जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिखते हैं एंगल एडीएन प्लस एंगल एनएडी प्लस एंगल डीएनए या एएनडी, एंगल एएनडी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये एएनडी इक्वल टू क्या आया 180। इन दोनों का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री पुट किए बच्चों, प्लस एएनडी इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री। तो एंगल ए एंड डी इक्वल टू ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। किससे बच्चों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहाँ लिखेंगे हेंस या सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, या फ्रॉम लिखते हैं, सो के बजाय फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल के एन एम या एंगल एन लिख देते हैं, एंगल के एन एम इक्वल टू क्या होगा एंगल ए एंड डी, ए एंड डी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। यहाँ तक देखिए बच्चों ये प्रूव हुआ। प्रूव मतलब एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री आया। उसी तरह से सिमिलरली इसी एंगल में सिमिलरली अगर हम लोग लेंगे तो सिमिलरली सारे एंगल्स का अगर हम यूज करेंगे बच्चों तो सारे यहाँ एंगल जितने भी आएंगे वो सब कितने आ जाएंगे बोलिए आपका 90 डिग्री। चलिए इसको लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट, सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट ऑल एंगल्स आर क्या है 90 डिग्री, all angles are 90 degree. Similarly, we can find that angle K equal to angle L, angle M, angle N equal to 90 degree. चलिए इससे आगे प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, रेक्टेंगल इसको क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है जिसमें एक पार्ट हम लोग कर ली, उसका सारा एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर हम इसको दिखा पाए कि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। तो चलिए करते हैं। पैरेललोग्राम साबित करने के लिए क्या करें, इस एंगल को और इस एंगल को क्या है इक्वल हमारे पास से दिखा सकते हैं। हेयर एंगल के एन एम इक्वल टू एंगल के एल एम इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। सारा एंगल 90 डिग्री हम लोग दिखा चुके हैं, तो ये
क्या है, इक्वल है, जो कि क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। सो यहाँ लिख सकते हैं एंड एंगल NKL इक्वल टू MML इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इस एंगल को हम इक्वल दिखाए और इस एंगल को इक्वल दिखाए, किसके चलते, 90 डिग्री, क्योंकि सारा का सारा एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। और हम यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा रहे हैं, क्या है, यहाँ तो लिख सकते हैं which are क्या है, opposite angles, which are opposite angles। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप थ्योरम में पढ़े हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो वो एक क्या होता है, पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। या एक थ्योरम में पढ़े हैं तो लिख सकते हैं, सो quadrilateral KLMN is a parallelogram। KLMN क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस quadrilateral KLMN is a rectangle। क्वाड्रिलेटरल KLMN क्या बन गए, रेक्टेंगल का दोनों प्रॉपर्टीज दिखाएं बच्चों। उसका चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, और उसका ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो गया आपका, इक्वल। क्यों, क्योंकि KLMN क्या है, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम होने से आपका रेक्टेंगल क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी हो गया ऑपोजिट साइड्स के प्रॉपर्टीज से, और उसका सारा एंगल क्या होता है, 90। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से आपका KLMN क्या हुआ, एक रेक्टेंगल प्रूफ होता है।